सालों का आपका साथ रहा, तो आज अपने एक साथी के बिछड़ जाने पर क्या जज्बा? साथी तो वो होता है ना असल में जो साथ काम करे। मैंने तो बचपन से उनको देखा, ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की अल्लाह आखिरत बहुत अच्छी करता है। मुझे नाज है, मैं उस मुल्क से हूँ, इस मुल्क से उमर शरीफ थे। उमर शरीफ साहब को जब अल्लाह ताला ने उरूज दिया तो उन्होंने भी नए आने वालों को कभी धकेला नहीं, पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा आगे बढ़ा। उमर भाई भी 44 साल 45 साल इतना हंसा गए कि आज आंखों में आंसू आ। इसी तरह नाजरीन, कराची में उमर शरीफ साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं। फैसल काजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पूरी कौम रंजीदा है, बल्कि पूरी दुनिया से जो उमर शरीफ साहब के मद्दा हैं ताज़ियती पैगामात जारी कर रहे हैं। रिवायती सर पहला सवाल आपसे करूँगा कि आपके क्या जज्बात हैं? सालों का आपका साथ रहा, तो आज अपने एक साथी के बिछड़ जाने पर क्या जज्बा? देखें, पहली बात तो ये कि साथी तो वो होता है ना असल में जो साथ काम करे, साथ उठे बैठे। जी जी मैंने तो बचपन से उनको देखा, सुना, समझा, बड़े होके समझा। जी जी और फिर जब इस काम में अल्लाह ताला लेके आया तो उनसे ही नहीं, मुल्क के बेशुमार अमानुल्लाह साहब, मोइन अख्तर साहब और बेशुमार अतर शाह खान साहब एक्टिंग में जब आए तो देखा, सीखा। लेकिन जब इनके साथ उठे बैठे जी जी तो पता चला कि ये लोग तो बड़े इंसान दोस्त लोग हैं सही है। और ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ये अपने से कमज़ोरों पे रहम करने वाले लोग सही हैं। है, और ऐसे लोगों की अल्लाह आखिरत बहुत अच्छी करता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए उमर शरीफ साहब के लिए पूरी दुनिया में पहले सेहत के लिए दुआएं हो रही सही है, अब उनकी मग़फ़िरत के लिए पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं। सही है, बिल्कुल। तो उमर साहब जैसा आदमी, जैसा इंसान या हस्ती किसी भी खुशनसीब मुल्क और कौम को मिलता है। इसी तरह ये हर कौम का नसीब नहीं बनते ऐसे टैलेंट इसी कि तरह जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाए। इसी तरह मुझे नाज है, मैं उस मुल्क से हूँ, इस मुल्क से उमर शरीफ थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके साहबजादे हैं, उनके जी जी उनका ख़ानदान है, अल्लाह उनको सब्र जमील दे और उमर शरीफ साहब के दर्जात बुलंद करे। सर एक दो सवाल और हैं आपसे कि उमर शरीफ साहब ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ा स्ट्रगल का ज़माना आप देखा, तो आपने उनको कैसा देखा कि जब उन्हें वो स्टारडम मिला, उरूज मिला, तो वो अपने स्टारडम को, उरूज को किस तरह से इंजॉय करते थे कि एक लॉन्ग जर्नी उन्होंने तय की थी? देखिए, उनका जो स्टारडम था ना वो मुझे याद है 10 या 11 बरस की उम्र में मैंने उनका पहला कैसेट सुना। जी जी और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आपने जब बात कह दी है, जी जी उमर शरीफ साहब को पुश करने वाले, आगे बढ़ाने वाले भी बड़े लोग थे, हाँ जी, ये आप भी जानते हैं। इसी तरह और उमर शरीफ साहब को जब अल्लाह ताला ने उरूज दिया तो उन्होंने भी नए आने वालों को कभी धकेला नहीं, पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा आगे बढ़ाया। इसी तरह तो आज जब वो खुद आगे बढ़ के दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जी जी जो इस दुनिया से बहुत बेहतर है, सही है, तो उनके लाए हुए और सिखाए हुए लोग, उनके सपोर्ट किए हुए लोग आज दुनिया भर में उनका नाम रोशन कर रहे हैं, उनके साथ मुल्क का नाम रोशन कर इसी रहे हैं। तरह और उनको उनकी औलादें दुआएं देंगी, तो वो तो अपने लिए समझिए पौधे नहीं बागीचे लगा गए, इसी तरह जो उनके लिए ताक़यामत दुआएं करता इसी रहेगा। तरह। ये नेक लोगों की पहचान है। इसी तरह आपका सर, बहुत इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा मोइन अख्तर साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा कि उमर शरीफ साहब का और मोइन अख्तर साहब का आपस में कैसा ताल्लुक़ था? ये मोइन भाई, मैंने ये मोइन भाई से सुने हैं वाक़यात, तो ज़ाहिर है 69-70 में मैं नहीं था, जी जी ये मैंने उनसे वाक़यात सुने हैं। सही है, और इसमें कोई शक नहीं कि सैयद फुरक़ान हैदर साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब और जावेद शेख साहब, जी जी इस्माइल तारा साहब, ये उस ज़माने की टीम हुआ करती थी। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि ज़ाहिर से याद नहीं आ रहा। जी जी तो ये टीम थी उस वक्त की जिन्होंने थिएटर को फ़रोग़ दिया था। जी जी और फिर एक बात मैं और बता दूं आपको, मोइन भाई के अल्फाज हमेशा होते थे, जी जी जब भी मिज़ाह पे बात आती थी और उमर शरीफ का नाम आता था, जी जी तो मोइन भाई ने हमेशा एक जुमला कहा है कि उमर मेरा लगाया हुआ पौधा है। वाह, तो जब उनका लगाया हुआ पौधा तनावर तरख बन गया है, तो उस तरख ने कितने पौधे लगाए हैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सही कि है, किस तरह से लेके ये पूरी चेन चली आ रही है। सही है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उसके तर्जुमे का मफ़हूम है जी जी कि मेरे बंदों के लिए आसानी कर दिया करो, जी जी मैं तुम पर रहम करूँगा। वो आसानी करने वाले आगे जा रहे हैं, पीछे से हमें दिख नहीं रहे। जी जी बस इसमें दुख होता है और कोई बात नहीं। बाकी ये है कि उमर शरीफ और मोइन अख्तर साहब, वो बॉन्डिंग और वो केमिस्ट्री थी
जो हो नहीं पाई किसी की, फिर किसी की नहीं हुई। صحیح۔ تو عمر شریف صاحب معین اختر صاحب کے جانے کے بعد یاد کرتے تھے اپنی گفتگو بہت میں، جب زیادہ، آپ بیٹھتے تھے ان بہت، کے بہت، قصے بہت۔ وغیرہ چھڑتے ہوں گے؟ معین بھائی کا جب میرے خیال سے 10 دن ہوئے تھے انتقال کو، جی جی تو میں کہیں تھا، میں ڈسٹرب تھا بہت زیادہ، جی جی تو عمر بھائی اور کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں بہت زیادہ، تو یہ آ گئے تھے مجھے لینے، اپنے گھر لے گئے تھے اور اپنے گھر لے جا کے بٹھا کے کھانا کھلایا، مجھے سمجھایا گھنٹوں، اور مجھے ہنسا کے چھوڑا، صحیح ہے، جو ہنساتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ دیکھیں یہ مطلب حالانکہ دکھ ان کو بھی ہوتا، مجھ سے زیادہ دکھ تھا ان کو، جی 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 کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے پہلے کے تھے وہ، جی جی لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو، اور انہوں نے مجھے اپنے شو میں بھی بلایا تھا، شریف شو میں، جی 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 میں اس میں بھی بالکل، آیا تھا، اسی طرح، اس میں بھی انہوں نے وہی کچھ کہا تھا جی، جو انہوں نے جی۔ مجھے اپنے گھر میں بٹھا کے کہا۔ جی جی یار اب میں کیا کہوں، دیکھیں نا، جب کوئی کمیڈین ہنسا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جی جی اسی طرح، تو عمر بھائی بھی 44 سال 45 سال اتنا ہنسا گئے کہ آج آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی طرح اسی طرح۔ آخری سوال سر کہ عمر شریف صاحب کے آپ کی آخری ان سے ملاقات کب ہوئی تھی، اور اس آخری ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اور ان کے انتقال کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میری آخری ملاقات ان سے جب وہ یہ سب امراض ان کے اتنے زیادہ بڑھے ہوئے نہیں تھے، جی جی ان کے گھر پہ ہوئی تھی، صحیح ہے، پلس اکثر جاتے تھے، اکثر بیٹھتے تھے، ان کے آفس بھی تھا قریب میں ہی تھا، جی جی وہاں بھی جاتا تھا میں، لیکن بہت زیادہ میری ان سے بیٹھک نہیں رہی، اس صحیح میں ہے۔ بھی کوئی شک نہیں ہے، ظاہر سی بات، مصروف انسان تھے، جی جی اور موت کی خبر تو ظاہر ہے یار میڈیا آگ سے کی طرح پھیلی ہے۔ جی، جی۔ نہیں، میں ایکچولی میں فالو کر رہا تھا ان سے، جی جی ان کے پاس ان کا فون تھا، ان کے رابطے تھے، کچھ قریبی لوگ ہیں، جی جی ان سے رابطے میں تھا، جی جی تو پتہ یہ لگا کہ اب دعا کرو بس، اب ڈاکٹر منع کر رہا، مطلب ڈاکٹر بے بس ہو گیا۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر، تھینک یو۔